एक चीज हमें ये बताइए, बिकॉज हाँ। मैं खुद, आपको पता है कि मतलब आई एम दी हेड ऑफ, मतलब आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू आईटी कम्युनिटी, जो आप यस। हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। एंड आई एम ऑल्सो स्टैनफोर्ड एलुमनाई। तो मेरे जो कनेक्शंस हैं, मेरे जो मतलब इस हमारी पॉडकास्ट के जो ऑडियंस है, डेफिनेटली दे आर स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे आर ऑल्सो पीपल हु आर in beginning of the IT careers, they are also यस। the people who are in the mid of the IT career. मिड So ऑफ द आईटी अपना सर कैरियर। वो बताइए कि आपने जब IT का career start किया and then eventually you became the CIO. या। So are there any tips that you would like to give to working professionals, and those not necessarily IT only, those would be applicable across. तो what are those 2-3 things that you would advise कि अगर आपको करियर में एक आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें अगर बिल्कुल टॉप पे जाना है, जैसे आप गए, आप सीआईओ बने, इसी तरह कोई मार्केटिंग में है, दे वुड हैव द इंस्पिरेशन टू बिकम सीएमओ, एचआर में है तो सीएचआरओ होगा, यस। मार्केटिंग में यस। एंड देन अगेन फाइनेंस में है तो सीएफओ होगा। तो सर वो 3-4 चीजें क्या हैं जो आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर ले आए, so there is nothing that can stop them to become the topmost guy in that particular field. यस। वेरी नाइस क्वेश्चन इरशाद जी। जी देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल पा रहा हूँ। जी जी पहला तो ये है कि आप जिस भी फील्ड में, जैसे मैं आईटी के फील्ड में हूँ, तो आपको अपने सब्जेक्ट में तो मास्टरी होनी पड़ेगी। यू नीड टू कीप अपडेटेड ऑफ योर एरिया। लेट अस से आज के जमाने में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे जी हो, जी। और मैं अभी भी कोबोल के जमाने में पढ़ा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो लेटेस्ट चीजें हैं, उनके बारे में कुछ ना जानूं, करेक्ट। तो वेयर विल आई स्टैंड? या तो सबसे पहले अपने, आप फाइनेंस का एरिया ले लीजिए। फाइनेंस में टैक्सेशन लॉज और लॉज डेली चेंज होते रहते हैं। तो आपको अपने एरिया का सब्जेक्ट मास्टर होना पड़ेगा, और अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड लेटेस्ट फीचर्स और जो भी इनकमिंग लेटेस्ट थिंग्स हैं उनसे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। एक तो ठीक ये। है। सेकंड जो मैंने सीखा है कि आप देखिए, आपको गिराने वाले भी बहुत होंगे, आपसे ईर्ष्या करने वाले भी कंपनी में बहुत होंगे। करेक्ट। राइट। इवन कई बार हो सकता है बॉस आपका दूसरों के सामने आपके बारे में नेगेटिव बातें करता रहे। होता है, पॉलिटिक्स भी चलती है। आप इन सबको इग्नोर करो। मैं जब इग्नोर नहीं करता था, दिल पे लगा के बैठ जाता था, आई फेल्ट हर्ट, एंड मेरा परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ। द मोमेंट आई रियलाइज्ड इन सब में कोई फायदा नहीं है, कोई फालतू चीजें सोचने का वो नहीं है, आप इसको इग्नोर करो। कंसंट्रेट ओनली ऑन योर वर्क। आप रिजल्ट देंगे, अपने आप वो रिकॉग्नाइज होगा। तो आप कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क एंड द रिजल्ट। एंड द रिजल्ट, यस, कंसंट्रेट ऑन द वर्क एंड द रिजल्ट, बस। एंड ऑब्वियसली कीप योर सेल्फ अपडेटेड इन योर फील्ड। या दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट, ये दो चीजें मैं कहूंगा इन ए प्रोफेशनल लाइफ। ओके। नहीं सर, बेसिकली आपने 3 चीजें बोल दिया। एक आपने बोला कि एक तो अपने एरिया में एसएमई रहे, सब्जेक्ट मैटर हाँ। हाँ। एक्सपर्ट, हाँ। कि आप यस। जिस भी प्रोफेशन में है यू शुड जिस बी भी एक्सपर्ट प्रोफेशन इन में इट। है। You should continuously upgrade yourself, which basically what you are saying is कि learning is a lifelong, no matter। यस। बहुत बार सर क्या होता है, पर्सन ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अच्छी खासी जॉब लगी एंड दे फील कि अब तो हमारी पढ़ाई होगी। But I think यस। what message that you are giving is कि that is not the end. You have दैट to इज नॉट द एंड। continue to यस। learn, read throughout the life and keep upgrading yourself. यस। बड़ा यस। important और powerful message है बहुत सर। इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हमने कॉलेज छोड़ा, मैंने कॉलेज छोड़ा, जी उस वक्त तो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तीन के अलावा, फोर्ट्रेन, कोबोल एंड इसके अलावा कुछ नहीं होता था। करेक्ट आजकल के कहाँ पोर्टल वगैरह डेवलप, वेबसाइट्स वगैरह करेक्ट कहाँ होती थी। राइट। और आज मैं उन चीजों को अगर नहीं सीखता, अपने राइट उसी फोर्ट्रेन कोबोल के उसमें रहता, तो आई वुड नॉट हैव रीच द पोजीशन ऑफ सीआईओ। करेक्ट करेक्ट। I could not have get done the work done Absolutely from my subordinates. अगर absolutely खुद को नॉलेज नहीं होगी, correct subordinates will you take you for granted। correct correct। तो Second, आपको जी जी, उनसे ऊपर होना ही पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। सेकंड पॉइंट जो जैन साहब ने बताया, दैट इज कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉलिटिक्स वगैरह होती हैं एंड पीपल हु आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट्स और यस। गवर्नमेंट, दे कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट। दे कैन नॉट होती है। इग्नोर या। तो व्हाट जैन साहब इज सेइंग कि यू विल हैव टू कंप्लीटली इग्नोर इट, यस। बिल्कुल इग्नोर करके। और जैसे वो होता है ना, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के वो बांध देते हैं ना सर, नाल टाइप बांध देते हैं हाँ। उसके हाँ, सर के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल। बस उसके ऊपर करके और अपने काम पे फोकस कीजिए। काम पे फोकस करिए। यस। एंड थर्ड जैन साहब ने बोला कि विच इज रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट, कि अपने काम पे कंसंट्रेट करिए और गोल रखिए अपने रिजल्ट के ऊपर।
डोंट या थिंक कि हाँ अभी मैं 10 घंटे काम किया कुछ रिजल्ट आया नहीं आया, नहीं नहीं उसके ऊपर नहीं। फोकस ऑन दी बिग रिजल्ट कि हाँ मुझे अल्टीमेटली मैं काम कर रहा हूँ और मुझे काम करना है बिकॉज दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू अकम्प्लिश इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और आई राइट। थिंक फोर्थ पॉइंट कहीं ना कहीं जैसा वो आता ही है कि इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, वो तो फॉर दैट गिवन गोज और विदाउट टेकन है, सेइंग, मतलब दैट उसके बिना गोज तो विदाउट सेइंग। कोई आदमी सक्सेसफुल हो ही नहीं हो ही नहीं सकता, सकता, चाहे वो हो ही नहीं शॉर्ट सकता। टर्म में हमें दिखेगा कि वो ग्रो कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर किसी के अंदर इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी नहीं है हाँ, तो वो एक कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो नहीं जी, शॉर्ट टर्म पे हो बिल्कुल नहीं जी, सकता है ठीक है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये दैट गोज विदाउट सेइंग। जी और एक और चीज मैं छोटी सी जो मेरे कैरियर में मैंने ऑब्जर्व करी है जी जी प्रोफेशनल लाइफ में, कि आप नई नई चीजों के बारे में सोचिए। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमने टेली प्रेजेंस के बारे में मैंने जी सोचा, जी राइट, उससे फिर उसका रिजल्ट आया, इतना टाइम बच गया, इतना पैसा बच गया आने जाने का, और वो सब बच गया, राइट। हम अपने रिमोट एरियाज पे जिंदल में चार्टर्ड फ्लाइट्स लेके जाते रहे, जिंदल के पास अपने चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, करेक्ट तो करेक्ट कितना खर्चा बच गया। यू गेट टू कम आउट, यू हैव टू कम आउट विद न्यूअर आइडियाज जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हो, जी राइट। उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपकी रिकॉग्निशन पक्की हो जाती है।